पटना में ईडी ऑफिस के अंदर लालू से पूछताछ हो रही है और मामला 2004 से 2009 के बीच का है। आरोप है कि लालू यादव के राज में रेलवे में जमीन के बदले नौकरी दी गई और कुल 1 लाख फुट जमीन को सेल डिड या आफ्टर गिफ्ट डीड के जरिए लिया गया। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर के बाहर लालू यादव के समर्थक जमा हैं। लालू के साथ उनकी बेटी मीसा भी ईडी दफ्तर गई थी, लेकिन उनको बाहर रोक लिया गया। एक तरफ आरजेडी सरकार से बेदखल हो गई तो दूसरी तरफ रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर शिकंजा कस चुका है। इसी केस में कल तेजस्वी यादव की भी पेशी है। अब ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोप पत्र भी दायर किया है। लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और 2 बेटियों मीसा और हेमा पर भी आरोप है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लालू यादव जा रहे थे जब, तो लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे उनके सपोर्टर्स। ईडी दफ्तर पटना की तस्वीर है, जहां गहमा गहमी के बीच ईडी के सामने पेशी और पूछताछ। तो कल तक जो सत्ता में बने हुए थे, एक तो सत्ता गई, दूसरी तरफ ये ईडी का शिकंजा और खस्ता हुआ लालू परिवार पर, और जमीन के बदले ये नौकरी का मामला है। इसी केस में लालू यादव से सवाल जवाब ईडी की टीम, ईडी के अधिकारी का। जो अकुत संपत्ति कमा लेता है वो व्यक्ति परेशान होता है। राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस कहते थे, वो अब साकार होगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया। ईडी स्वतंत्र संस्था है, देश कानून से चलता है, कानून सबके लिए समान होता है, और जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कदाचार होगा, जहां कानून तोड़ा जाएगा, जहां जनता के हक की लूटमारी होगी, वहां तो कानून पहुंचेगा ना। कानून जहां पहुंचेगा तो उस वहां पहुंचने का कोई न कोई एजेंसी चाहिए, तो ईडी गई है। ये ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, सेंट्रल एजेंसी, इनके सहारे चुनाव जीतना चाहती है सरकार, और इनके भरोसे जीतना चाहती है। ये देश के लोगों को देखना है कि ये उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है। अंतिम, ये देश है तो 140-45 करोड़ भारतवासियों का, उनको निर्णय करना है कि ये क्या उचित हो रहा है। हम तो विपक्ष हैं, हम अपना विपक्ष धर्म निभाएंगे। कि बाहर कहेंगे तो बाहर निभाएंगे, जेल में कहेंगे तो जेल में निभाएंगे। क्या गहमा-गहमी है बिहार में, इसको लेकर पटना में किस तरह का हलचल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य वैभव का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पटना से। आदित्य, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में क्या सब कुछ आप जो दर्शकों को बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, इस वक्त क्या हलचल है और लोग क्या कह रहे हैं, साथ ही जो प्रदर्शन हुआ वो भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए प्रदर्शन की, तो सबसे बड़ी बात आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर से पटना में, और यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि काफी राजद के समर्थकों का हुजूम यहाँ इंतजार कर रहा है। आपको बताएं कि सुबह से यहाँ प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा लालू प्रसाद यादव की क्वेश्चनिंग की जा रही है, और इन सब के बीच उनकी बड़ी पुत्री, जो कि खुद इस मामले में नामजद अभियुक्त हैं, वो भी साथ आई थी। हालांकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के द्वारा अंदर जाने नहीं दिया गया। और इस सब के बाद बड़ी बात और रोचक बात यह है आशुतोष कि आपको दिखाएं कि प्रवर्तन निदेशालय के ठीक सामने एक दफ्तर, एक मंदिर है, माफ करेंगे, एक मंदिर है शक्तिधाम, जिसमें आज खुद पूर्व शिक्षा या गन्ना मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने कई तरह की बातें कही मंदिर और रामचरितमानस को लेकर, वो भी मीसा के साथ खुद अंदर बैठे हैं। और इन सब के बीच आपको बताएं, सत्ता में थे, मंदिर को लेकर कटाक्ष करते थे, विवादित बयान देते थे, लेकिन सत्ता से बाहर आते ही मंदिर याद आ गए। और जब
प्रवर्तन निदेशालय के सवाल जवाब के दिन मंदिर याद आ गया। और आपको ये बताएं कि इस सब के बीच चूंकि तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे आशुतोष, तो जहां उप मुख्यमंत्री लिखा होता है उनके सरकारी आवास के बाहर, उसको अखबार से ढक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी गहमा गहमी चल रही है अभी पटना की बात की जाए तो। और सबसे बड़ी बात कि इस सबके बीच रोहिणी आचार्य जो अपने ट्वीट्स के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने आज फिर ट्वीट्स कर दिए हैं और प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। और मीसा भारती कह रही हैं कि वो इस पूरे मामले से अभी तक अनभिज्ञ हैं। लाल तो भी और गरमाएगा आदित्य, कल तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है, तो कल का भी दिन गहमा गहमी भरा रह सकता है। और आज जो पूछताछ चल रही है, ईडी के सोर्सेस आपको क्या बता रहे हैं, कब तक पूछताछ संभव है? जी आपको बताएं आशुतोष कि ये पहला समन नहीं था लालू प्रसाद यादव को जो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दिया गया था। हालांकि समन की अनदेखी लगातार की जा रही थी। आज लालू प्रसाद पहली बार यहाँ पहुंचे हैं पटना में दफ्तर पर और सवाल जवाब जारी है। आपको बताएं कि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई है, और सबसे पहली बात ये कि कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद उन सवालों को क्रॉस चेक किया जाता है और अगर कहीं कोई समस्या पाई जाती है तो उस पर काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। तो इन तमाम तरीकों से चीजें की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देखना ये होगा कि जो बात निकल कर सामने आती है, जो आज के डिस्कशन का निचोड़ सामने आता है, क्या उससे प्रवर्तन निदेशालय की चल रही जांच को कुछ लाभ होता है या फिर उन्हें लालू प्रसाद को भी दोबारा बुलाना पड़ता है। ईडी दफ्तर के बाहर वाली बात है। ईडी दफ्तर के बाहर आदित्य, क्या अभी भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है? अभी भी सपोर्टर्स मौजूद हैं लालू यादव के? जी जहां तक बात की जाए समर्थकों की, तो आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें कि रोड जो यहाँ है, सड़क जो सामने है प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के सामने, वो करीब करीब भरी हुई है और यहाँ दोनों तरफ गाड़ियों की भी कतारें लगी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पैदल हो या गाड़ी वाला, हर तरह का समर्थक यहाँ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो आम आदमी है उनको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, ट्रैफिक चल रहा है यहाँ। बिल्कुल आदित्य, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।